नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं उपेंद्र यादव। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो न सिर्फ आपके डिजिटल भविष्य से जुड़ा है बल्कि इससे जुड़ी आपकी सुरक्षा, आपका अधिकार, आपके देश की नीति पारदर्शिता है। एलन मस्क और अंबानी की सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, क्या सरकार ने पारदर्शिता से किनारा कर लिया? भारत सरकार ने सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और मुकेश अंबानी के जियो समेत कुछ कंपनियों को आधिकारिक अनुमति दे दी है, लेकिन यह अनुमति नीलामी के माध्यम से नहीं बल्कि प्रशासनिक आदेश के जरिए दी गई है। और यहीं से उठने लगे हैं कई गंभीर सवाल। पहला सवाल, नीलामी क्यों नहीं? शर्त क्या थी? किसे कितना स्पेक्ट्रम दिया गया और किस कीमत पर? इन सब बातों पर सरकार चुप्पी साधे हुए और देश में छिड़ चुकी है गंभीर बहस। भारत जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से जटिल देश के लिए सैटेलाइट इंटरनेट एक वरदान साबित हो सकता है, खासतौर पर पहाड़ी, सीमाई और आदिवासी इलाकों में। स्टारलिंक पहले से ही 100 से अधिक देशों में इंटरनेट सेवाएं दे रहा है, लेकिन सवाल यह नहीं कि तकनीकी अच्छी है या बुरी, सवाल इसे लागू करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और कानूनी है। मोदी सरकार ने इन कंपनियों को स्पेक्ट्रम बिना नीलामी के सौंप दिया। यह बात सरकार ने कभी सार्वजनिक नहीं की कि किन नियमों के तहत किस मूल्य पर स्पेक्ट्रम आवंटित हुआ। टेलीकॉम कानून 2023 के मुताबिक सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक निर्णय से होगा, न कि नीलामी से। क्या यह मॉडल सुप्रीम कोर्ट 2G फैसले का उल्लंघन नहीं? भारत सरकार के पूर्व आईटी सचिव EMS शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा उल्लंघन है। संसाधनों का आवंटन पारदर्शिता से होना चाहिए, बंद दरवाजों से के पीछे नहीं। शर्मा ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा और स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की। पूर्व सचिव का यह भी दावा है कि स्टारलिंक ने अमेरिकी सेना से संबंध, इसलिए भारत से सैटेलाइट निगरानी की छूट मिलती है, तो यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। क्या हम अमेरिका से आने वाले डिजिटल उपग्रह की निगरानी में रहेंगे? रूस, चीन और ईरान जैसे देश पहले ही स्टारलिंक पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। ईरान की संसद ने हाल ही में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद सैटेलाइट इंटरनेट को सुरक्षा खतरा मानते हुए इसे बैन कर दिया। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी स्टारलिंक ने ड्रोन संचालन और सैन्य रणनीति में अहम भूमिका निभाई। तो क्या भारत को यह सोचना चाहिए? द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर में जब इंटरनेट बंदी लागू की गई तब उग्रवादियों ने म्यांमार से स्टारलिंक सेवा आयात कर उसका इस्तेमाल किया। क्या यह साबित नहीं करता कि यह सेवा भारत में सक्रिय सुरक्षा खतरों का उपकरण बन सकती है? सरकार ने अब तक स्पेक्ट्रम दर सार्वजनिक नहीं की, इससे सरकारी खजाने को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही बाजार में एक नया खतरा उभरता दिख रहा है, मोनोपोली और कार्टेलाइजेशन। पूर्व सचिव का आरोप है कि स्टारलिंक, जियो और एयरटेल मिलकर एक कार्टेल बना सकते हैं जिसमें पूरे बाजार पर नियंत्रण हासिल हो सकता है। मार्च 2025 में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में कुछ ठोस सवाल उठाए। सैटेलाइट इंटरनेट नीति क्या है? पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी? सुरक्षा उपाय क्या हैं? सरकार ने जवाब दिया कि कंपनियों को भारत में रजिस्टर्ड होना होगा और सैटेलाइट गेटवे भारत में ही होने चाहिए, लेकिन बाकी जवाब साफ नहीं थे। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के वेंकटेश नायक ने RTI लगाई और पूछा किसे लाइसेंस मिला, क्या शर्तें थी। सरकार ने कुछ कंपनियों के नाम तो बताए, लेकिन शर्त और मूल्य सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। वजह RTI की धारा 8(1)D और 8(1)E यानी व्यवसायिक गोपनीयता और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। वेंकटेश नायक ने तर्क दिया कि जब सरकार किसी कंपनी से सरकारी कार्य के तहत जानकारी मांगती है तो वह जानकारी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट RBI बनाम जयललिता मिश्री केस में यही बात दोहराई थी। तो क्या दूरसंचार विभाग RTI एक्ट का दुरुपयोग कर रहा है? RTI की धारा 4(1)B सरकार की स्पष्ट रूप से कहती है जिन दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस या अनुमति दी गई हो उसे सार्वजनिक करना अनिवार्य है। अगर स्पेक्ट्रम जनता का संसाधन है तो उसके आवंटन की जानकारी भी जनता का अधिकार है। जब द वायर ने दूरसंचार विभाग के सचिव नीरज मित्तल और अन्य अधिकारियों को ईमेल भेजकर सवाल पूछे, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। क्या यह चुप्पी अपने आप में उत्तर नहीं बन जाती? सैटेलाइट इंटरनेट एक नई क्रांति है, लेकिन हर तकनीकी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। पारदर्शिता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन न हो तो यह तकनीकी वरदान की जगह विपत्ति बन सकती है। क्या सरकार को स्पेक्ट्रम आवंटन की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए? क्या ऐसे अहम राष्ट्रीय संसाधनों का आवंटन बंद दरवाजे के पीछे होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक इस विषय की समझ हो सके। जी हाँ, ऐसे ही विश्लेषणों के लिए वी न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।